हरे कृष्ण। हमने देखा किस प्रकार से अक्रूर आए और अक्रूर ने ये सारा तामझाम होते हुए देखा कि इस प्रकार से धृतराष्ट्र अक्रूर आए और वो देखने लगे क्या हो रहा है। जब वो आकर के कुंती से मिले तो कुंती अक्रूर को देख करके रोने लगी। वो जानती थी कि धृतराष्ट्र और दुर्योधन दुशासन इत्यादि उनके बेटों के शत्रु हैं और वो उनको रास्ते से हटाने के लिए किसी भी प्रकार की कमी नहीं छोड़ेंगे। कुंती रोते हुए अक्रूर को कहने लगी कि क्या कृष्ण आएंगे मेरे बच्चों को बचाने के लिए? क्या होगा मेरे बच्चों का? हस्तिनापुर में वो एक ऐसे बिल में रह रहे हैं जहां पर उनके साथ में 100 सांप हैं और कौन सा सांप मेरे कौन से बेटे को कब डस दे इसकी कोई दिनांक ही नहीं, देयर इज नो डेट टू इट। अक्रूर और विदुर ने कुंती को बहुत समझाया। उन्होंने कहा कि पांडव ये साधारण मनुष्य नहीं है, ये देवताओं के अंश हैं और निश्चित रूप से वो बहुत लंबे समय तक रहेंगे और धर्म आचरण करेंगे, नहीं तो ये सारे देवता इस पृथ्वी पर आते ही नहीं। तो इसीलिए आपको शोक नहीं करना चाहिए। अक्रूर इसके बाद में गए और उन्होंने एक बार धृतराष्ट्र से बात की। उन्होंने बताया कि इस प्रकार से धृतराष्ट्र, उन्हें पता है, अक्रूर ने बताया कि अक्रूर को पता है कि धृतराष्ट्र किस तरह से अपने बेटों के साथ में क्या कर रहे हैं, फेवरेटिज्म कर रहे हैं और पांडवों के साथ में पक्षपात कर रहे हैं। अक्रूर ने बहुत अच्छा ज्ञान भी दिया, कहा कि एक राजा का कर्तव्य है कि सभी को समान रूप से देखे। राज कुल ही नहीं, इवन सारी जनता को भी उन्होंने इक्वल रिस्पेक्ट, इक्वल ऑनर, इक्वल जस्टिस, सब कुछ इक्वल देना चाहिए। और यहाँ पर तो पांडव हर तरीके से बड़े भी हैं और प्लस गुणों में भी सर्वसंपन्न हैं। तो आप पांडवों को उनका निजी, उनके हक का उत्तरदायित्व तो नहीं देंगे तो सब कैसे चलेगा? अक्रूर कहने लगे कि अगर कोई व्यक्ति अपने आप्तेष्टों से बहुत ज्यादा आसक्त है तो केवल तमोगुण के कारण है और यह तमोगुण व्यक्ति को केवल विनाश की ओर लेके जाता है। तमोगुण कभी भी व्यक्ति को नहीं सुधारेगा। इसलिए हे राजन, अगर आप चाहें तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप चाह नहीं रहे हैं। आप देख रहे हैं गड़बड़ियां क्या है, लेकिन आप कुछ कर नहीं रहे हैं और यही चीज आपके लिए अच्छी नहीं है। अक्रूर कहने लगे कि अगर आप केवल अपने पुत्रों की तरफ से के बारे में ही सोचेंगे तो आप पूरी तरह तमोगुण से आच्छादित हो जाएंगे और आप तामसी राजा बन जाएंगे। और एक राजा को तामसी होना सर्वथा अयोग्य है। इसीलिए शास्त्रों के अनुसार, धर्म के अनुसार, नीति के अनुसार, लोक मान्यताओं के अनुसार आपको राज्य का निर्वहन अच्छे से करना चाहिए। धृतराष्ट्र, आफ्टर हियरिंग ऑल दिस, ही न्यू कि अक्रूर ने जो कुछ भी कहा है उसका शब्द न शब्द सत्य है। फिर भी धृतराष्ट्र फीलिंग इग्नोरेंस, अरे मुझे कुछ पता ही नहीं आप क्या बोल रहे हो, ऐसे सोच करके धृतराष्ट्र कहते हैं अरे अब भगवान ही सामने आ रहे हैं तो मैं भला क्या ही कर सकता हूं। विधि के विधान को कौन टाल सकता है? जो कुछ भी मेरे बेटों के नसीब में होगा वो होगा और हम क्या कर सकते हैं। अक्रूर समझ गए कि युधिष्ठिर से कुछ होने नहीं वाला है। उन्होंने कहा कि किस प्रकार से कृष्ण मथुरा में आए हैं और केवल आतताइयों का उद्धार करने के लिए आए हैं, बस। तो अगर हम भगवान की कृपा लेना चाहते हैं तो फिर हमें भगवान के भक्तों पर अत्याचार करने से बचना होगा। अक्रूर जान चुके थे कि धृतराष्ट्र जिस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, इट इज अ प्लान ऑफ फुल सेल्फ डिस्ट्रक्शन। उनका
उनके परिवार का और उनके पूरे कुल का नाश होगा, जिस प्रकार से वो एक्टिंग कर रहे थे। बट अक्रूर सॉ दैट ही कुड नॉट रियली डू मच, मैं कुछ कर नहीं सकता और ज्यादा, तो इसीलिए 2-2.5 महीने वहां पर रह करके अक्रूर वापस मथुरा चले गए। इसी बीच में जब अक्रूर चले गए तो धृतराष्ट्र अक्रूर के शब्दों पर विचार विमर्श करने लगे। अरे, जो अक्रूर ने कहा ये सही है, चीजें हमेशा बदलती रहेंगी और अत्यधिक आसक्ति किसी भी क्षेत्र में, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी वस्तु से या वातावरण से अच्छी नहीं है। लेकिन धृतराष्ट्र और दुर्योधन ये सब कुछ जानते हुए भी, मराठी में जैसे कहा है, कल्टपण वळत नहीं। दे न्यू एवरीथिंग बट दे वर नॉट रेडी टू मेंड देयर वेज। दे केम अवे विथ अ वेरी वेरी सिनिकल वे ऑफ completely finishing the Pandava business in a very short time. अथ श्री महाभारत कथा।